दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट बहुत ही शानदार है। इसके अलावा भी कंपनी ने बहुत कुछ फैसले लिए इस रिजल्ट के दौरान। वो क्या क्या फैसले हैं जो आने वाले समय में इरडा को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। अब आप समझ ही सकते हो कि ये कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है और जिस तरह से सरकार ने इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए राहत के द्वार खोले हुए, आप समझ सकते हो उसका फ़ायदा सीधा इसको हो सकता है। तो जो रिजल्ट है उसको अच्छे से समझेंगे, उसके अंदर की क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव बातें उसको समझेंगे और क्या इस रिजल्ट के बाद अब खरीदारी का मौका आ चुका है। क्या इरडा इस बार 200 को क्रॉस कर जाएगा और अगर 200 को क्रॉस करेगा तो फिर आने वाले समय क्या ये और नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक के अंदर हमने गिरावट देखी है। और ये गिरावट क्यों हुई? क्योंकि बाज़ार की शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई थी, लगभग 400-500 पॉइंट की। उस समय बाज़ार में गिरावट का माहौल नहीं था। जब बाज़ार गिरा उस समय सारे के सारे स्टॉक, मिड कैप स्टॉक वगैरह अच्छा कर रहे थे। लेकिन उसके बाद सडनली देख सकते हो कि बाज़ार रिकवर होने लगा और ये जो रिकवर हुआ उस रिकवरी में बाज़ार तो रिकवर हो गया, लेकिन ये मिड कैप जितने थे वो सारे नीचे आ गए और उसमें इरडा भी नीचे आ गया। तो देख सकते हो कि 160 के आसपास क्लोजिंग थी, 1.35% की गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि स्टॉक दबाव में आया और आप समझ सकते हो कि जो बाज़ार जो तेज़ी के साथ आगे बढ़ा उसका कोई फ़ायदा इन स्टॉक को नहीं देखने को मिला। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो स्टॉक फिलहाल सीमित दायरे में ही है। देख सकते हो कि 12 अप्रैल को स्टॉक 167 के आसपास था, जहाँ पे 0.5% की तेज़ी बनी। 15 अप्रैल को स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, 5.1% की गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 158 के आसपास। फिर 16 अप्रैल की बात करें, क्लोजिंग 160 के आसपास रही, जहाँ पे 0.9% यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी बनी। 18 अप्रैल को स्टॉक फिर से थोड़ा सा दौड़ा और 163 के आसपास आ गया 2% की तेज़ी के साथ। लेकिन आप देख सकते हो कि कल फिर इसमें गिरावट हुई। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जो तेज़ी बन रही उस पर ब्रेक लगा, लेकिन अब जिस तरह से रिजल्ट शानदार आया अब स्टॉक यहाँ से दौड़ने को तैयार हो चुका है। तो इरडा ने क्वार्टर 4 में इस बार जो प्रॉफिट बताया वो 337 करोड़ के आसपास है और देख सकते हो कि ये जो जंप है वो 33% का ज़बरदस्त जंप है। तो काफ़ी बेहतर रिटर्न है। अब देखिए इस बार जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 1391.64 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1036.32 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। अब यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। आप देख सकते हो कि जून से अगर हम देखना शुरू करें तो जून में 1143 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो लगातार बढ़ते हुए मार्च 2024 में 1391 करोड़ तक पहुँच गया। यानी हर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसका मतलब ये कि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे कंपनी के खर्च की बात करें तो जून 2023 में -66 करोड़ के आसपास था, यानी कंपनी को कोई खर्च नहीं हुआ। लेकिन इस बार 56 करोड़ का खर्च हुआ है। पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 3 में ये 99 करोड़ के आसपास था, तो इस बार खर्च थोड़ा सा कम हुआ है। अब कंपनी के फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो जून 2023 में 445 करोड़ के आसपास था, जो इस बार बढ़ के 488 करोड़ तक पहुँच गया है और क्वार्टर 3 में ये 394 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अब यहाँ पे बात कर ले हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार 480 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले 4 क्वार्टर में सबसे शानदार है। और पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 3 में ये 386 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 295 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को जून 2023 में। सितंबर 2023 में कम होकर ये 285 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन दिसंबर में 336 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार 337 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पहुंचा है। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ज़्यादा फर्क आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे लगभग सेम है। लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में अच्छा खासा उस साल हमें एक जंप देखने को मिला है। EPS में वृद्धि हुई है,
पिछले क्वार्टर में 1.25 रुपीज़ के आसपास है, इस बार 1.26 रुपीज़ के आसपास है। अब पिछले 2-3 सालों में रिजल्ट किस तरह रहा है वो भी देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में कंपनी का रिवेन्यू 2655 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए मार्च 2024 में 4964 करोड़ तक पहुँच गया है। बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा है कंपनी का रिवेन्यू। और कंपनी के खर्च में ज़बरदस्त कटौती हुई है। मार्च 2021 में 495 करोड़ के आसपास खर्च था, इस बार मात्र 86 करोड़ का ही खर्च हुआ है। तो कंपनी का खर्च घटा है, ये भी सबसे अच्छी जीत है इसकी, क्योंकि कंपनी उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट बता सकती है। खर्च कंपनी ने कम कर लिया है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, 590 करोड़ के आसपास था मार्च 2021 में, जो इस समय 1714 करोड़ के आसपास आया। तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है फाइनेंसिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो देख सकते हो कि 346 करोड़ के आसपास था मार्च 2021 में, जो मार्च 2022 में बढ़ के 634 करोड़ तक पहुंच गया, और मार्च 2023 में ये 865 करोड़ तक पहुंच गया। इस बार 1252 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप। आप देख लो प्रॉफिट 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है, और लगातार हर साल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बढ़ रहा है, कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो आंकड़े हैं बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय इरेडा डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अब यहाँ पे देख लो कि इरेडा की जो लोन बुक है उसमें भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जो करीब 47,052.52 करोड़ के आसपास 30 मार्च 2023 को जो थी, इस बार वो बढ़ के 59,698.11 करोड़ तक पहुँच गई है। तो लोन बुक में भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, जिसमें 26.81% की वृद्धि देखने को मिल रही है। कंपनी का जो लोन सैंक्शन है वो एनुअल लेवल पर देखें तो ऑल टाइम हाई पर है, जो 37,353.68 करोड़ के आसपास रहा है, और डिसबर्समेंट अमाउंट 25,089.04 करोड़ के आसपास रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। आप देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो इस बार मार्च 2024 में 8,559.43 करोड़ के आसपास पहुँच गया है, जो देख सकते हो कि पिछली बार 5,935.17 करोड़ के आसपास था, जिसमें 44.22% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे देख लो कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो वो भी नीचे आया, 5.80 के आसपास आ गया क्वार्टर 4 में, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 6.77 के आसपास था। तो ये भी सबसे अच्छी जीत है। इसके अलावा कंपनी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कंपनी अपना एक अलग से बिजनेस शुरू करने जा रही है रिटेल सेगमेंट के लिए, जिसमें आरई और जो पीएम कुसुम रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए B2C सेगमेंट में नया बिजनेस शुरू करने जा रही है। इसके लिए कंपनी अलग से और बिजनेस शुरू करने जा रही है, अपनी अलग से कंपनी बनाने जा रही है। तो कंपनी आने वाले समय जो सोलर रूफटॉप स्कीम है उसका भी फायदा उठाएगी, और इसके लिए कंपनी अपने बिजनेस का ऐलान कर चुकी है। तो ये अलग से नया बिजनेस सेटअप किया जाएगा, जिससे आने वाले समय रिटेल सेगमेंट में कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए। तो ये जो सारी बातें हैं ये साबित कर रही है कि आने वाले समय में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। उस रिजल्ट के बाद यहाँ पे निवेश का तो मौका बनता है, ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।